नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ वीडियो प्रेम प्राप्ति। प्रेम प्राप्ति का मतलब यह है कि कोई भी इंसान आपसे रूठ के चला गया हो या आप जिसको भी आप चाहते हो वो नहीं मान रहा या वो किसी भी प्रकार से आपसे रूठ के चला गया हो, उस प्रकार से उस इंसान को वापस आप अपने पास बुला सकते हो। किसी भी प्रकार से मान लो कोई लड़ाई झगड़ा हो गया या कोई भी कारण या कोई तीसरे इंसान की वजह से वो आपसे रूठ कर चला गया हो, तो उस इंसान को हम वापस अपने पास कैसे बुलाएं या किस प्रकार से हम उसको वापस अपने पास पा सकते हैं, वो सारी विधि मैं आपको आज इस वीडियो में बताऊंगा। दोस्तों, करना क्या है, सबसे पहले जिस सामग्री की हमें ज़रूरत पड़ेगी वो मैं आपको बता रहा हूँ। ऐसा कोरा कागज़ लेना है और 2 मोर पंख। आज का जो विषय है ये मोर पंख से ही हमें अपना प्यार प्राप्त होगा और मैं आपको बता रहा हूँ कि वो किस प्रकार से, किस विधि से आप दोनों को कैसे मिलाएंगे और किस प्रकार से आप दोनों मिल सकते हो या किस प्रकार से आपका प्यार जो आपसे रूठ के चला गया है वो आपको कैसे प्राप्त हो सकता है। इस प्रकार का हमने कोरा कागज़ लेना है। यहाँ पे जिस भी इंसान को आप अपने वश में करना चाहते हो उस इंसान का नाम लिखना है। मान लो आप किसी भी इंसान को अपने वश में करना चाहते हो, तो मान लो उनका नाम लड़की है तो उनका नाम मान लो रानी है, तो यहाँ पे हमने रानी लिखना है और नीचे इस प्रकार से निशान मारकर अपना नाम लिखना है। मान लो आपका उसका नाम रानी है तो आपका नाम राजू है, तो हमने यहाँ राजू लिखना है इस प्रकार से। फिर हमें ज़रूरत पड़ेगी थोड़े काले तिल की। इस प्रकार से काले तिल ले लो और ये इस प्रकार से हमने छोड़ना है नाम के ऊपर। अब जो है मोरपंख है, 2 मोरपंख लेने हैं इसे इस प्रकार से, ये आपको कहीं भी मिल जाएंगे। मोरपंख लेने के बाद में इन मोरपंखों को दोनों को एक साथ पकड़कर इस तरह दीपक से घुमाना है और जिस इंसान का भी आप वशीकरण करना चाहते हो या उसको पाना चाहते हो उस इंसान का नाम लेना है। मान लो रानी है तो रानी का नाम लेना है, या राजू को आप वश में करना चाहते हो तो राजू का नाम लेना है। और ध्यान रहे दोस्तों कि ये मोरपंख जले ना दीपक से। इस प्रकार से हमने अच्छी तरह से घुमाना है 7 बारी। उसके बाद में करना क्या है, ये जो मोरपंख है इस प्रकार से हमने रखना है ऐसे, और उसके बाद में ये जो मोरपंख है ये आपके नाम का है और ये जो मोरपंख है लड़की के नाम का है। इस मोरपंख को इस प्रकार से उल्टा रखना है हमने, इस प्रकार से, ध्यान रहे दोस्तों, इस प्रकार से हमने उल्टा रखना है ऐसे। इन दोनों को इस तरह से रखना है। उसके बाद में जिसको भी आप चाह रहे हो उसका नाम लेना है 111 बारी, और जो मैं मंत्र बताऊंगा आपको उस मंत्र से अभिमंत्र करना है इन मोरपंखों को। 111 बारी आपने ये मंत्र बोलना है, ओम श्री ह्री कली स्वाहा, ओम श्री हरि कली स्वाहा। ये 111 बारी या 108 बारी आपने इस प्रकार से ये मंत्र जाप करना है। करने के बाद में इनको इस तरह से हमने उठाना है, ध्यान रहे कि ये अलग ना हो, इस तरह से हमने इनको उठाना है, इतना ध्यान रहे, ये दोनों अलग नहीं होनी चाहिए। इस तरह से हमने इसको उठाना है और इस प्रकार से हमने इनको रखना है। अब हमें ज़रूरत पड़ेगी मौली की। ये जो मौली है इसकी ज़रूरत पड़ेगी। इससे हमने क्या करना है, इनको अच्छी तरह से बांधना है, इस प्रकार से बांध देना है अच्छी तरह से, ध्यान रहे। ये बांधने के बाद, अच्छी तरह से बांधने के बाद इस प्रकार से हमने बांध लेना है। अच्छी तरह से बांधने के बाद इसको सुबह उठकर, या शनिवार की रात को कर सकते हो आप, एतवार को उठकर किसी पीपल के पेड़ के ऊपर ऐसे टाइलिंग के साथ बांधना है। और ये जब आप ध्यान रहो इतना धागा लगाना है
इस प्रकार से हमने इसको बांध देना है टहनी के ऊपर, ताकि ये लटकता रहे। और जब ये आप कर लोगे 100%, जिस इंसान को भी आप चाहते हो या जिस इंसान को भी आप आना चाहते हो, तो वो इंसान आपकी ज़िंदगी में वापस आएगा। और ये एक आजमाया हुआ टोटका है, इसको लोगों से, काफ़ी लोगों ने इससे फ़ायदा उठाया है, आप भी उठा सकते हो। लेकिन इतना ध्यान रहे दोस्तों, जब ये कार्य कर रहे हो तो आपको कोई देखे ना, एकांत में करे। और जब ये पंख आप पीपल के पेड़ के बांधोगे टहनी पे, तो उस टाइम भी आपको कोई ना देखे। तो आप एकांत में करें, तो इससे अच्छा है कि आप दोपहर में भी कर सकते हो या शाम के टाइम भी कर सकते हो, ताकि आपको कोई देखे ना। और अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको कर सकते हो, जिससे क्या है कि जो भी वीडियो मैं बनाता हूँ तो सबसे पहले आपके पास आए और आपको पता लगे कि हाँ भाई, किस प्रकार से हम लोगों का उद्धार कर रहे हैं, किस प्रकार से उन लोगों की जो परेशान हो चुके हैं पैसे लगा लगा के और कहीं से भी काम नहीं बन रहा। तो ये एक सिर्फ मात्र छोटा सा उपाय करने से हर इंसान का भला हो जाएगा, और जिसको भी आप चाहते हो वो इंसान आपकी ज़िंदगी में वापस आ जाएगा। जय माता की।